हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने वीडियो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में। उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी अपने एक चरम सीमा पे होगी और आपकी तैयारी को नई ऊंचाइयां देने के लिए जो नोट्स हमने जो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, डेफिनेटली ये आपके लिए आपको बहुत ही शानदार गजब का बेनिफिट दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा और इसको आप रिवीजन कीजिएगा। तो आज अपन बात करते हैं मैथ के सॉल्यूशन के बारे में। तो मैथ के सॉल्यूशंस में देखिए, ये पेपर नंबर आपका 106 है। इसमें पूछ रहा है, ये कुछ दिया हुआ है और इसका गुणनफल नहीं है, यहाँ पे गुणनखंड है। आप करेक्शन कर लेना। इंग्लिश में यहाँ सीट में एकदम सही था, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही है। हिंदी में थोड़ा सा है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते रहना। तो आपको इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में एक्स वाई कॉमन है। एक्स वाई पे टिक लगाओ, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडी करना, क्योंकि क्वेश्चन जो जिस तरीके से है वो आपके केवल और केवल स्पीड को बढ़ाने के लिए दिए गए, तो आपको सॉल्यूशन भी स्पीड में लेके ही चलना है। ठीक है दोस्तों, तो x+1 इस एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये आप करते जाना। अगर x+1 गुणनखंड है तो गाइज आप सभी जानते हो x की वैल्यू -1 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो x की वैल्यू -1 पुट करो। -1 का क्यूब क्या होगा, -1। -1 का स्क्वायर 1 × 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9। -1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 23 प्लस c बराबर 0। ठीक है ना। तो अब देखो c ये कितना हो गया, -24 प्लस का 9 तो -15, इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा। ओके गाइज, तो a² - b प्लस ab - a का वापस अपन से गुणनखंड पूछा जा रहा है। यहां से कुछ कॉमन लो, a कॉमन ले लो, क्या बचा a-1। यहां से कुछ कॉमन लो, क्या b कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a-1। तो एक तो a-1 हो गया, एक a+b हो गया। a-1 a+b यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x+1/x बराबर 2। देखो अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो उसमें तो 1% आपको चूक नहीं करनी है। पूरा सॉल्व मत करना, जैसे ही आपको देखे ना दोनों को जोड़ने पे 2, तो 2 कब आ सकता है बताओ, 1 और 1 ही 2 हो सकता है। इट मीन x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 - 1 बताओ फिर ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा क्या? जी हाँ सर, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो जरा। 10y बराबर 3y - 7x बराबर क्या दे रखा है, 20। ये तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं, ये तीनों आपस में बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है। तो x का मान आपसे पूछा गया है, तो x का मान। ठीक है, तो 10y बराबर 20, तो दोस्तों y बराबर 10 के भाग दे दो 2, y की वैल्यू तो 2 आ गई। y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। और ये माइनस का 7x बराबर 6 इधर आ जाएगा तो 14। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -2, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो एकदम सीधा सा है कि एक संख्या का 5 गुना 32 से 13 अधिक यानी कि 45। देन x की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 9। तो वह संख्या बताओ, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अगला देखो, एबीसी में 910 रुपए को इस प्रकार बांटोगी, a को b से दोगुना। क्या कह रहा है भाई, a को b से दोगुना। ठीक है, a को b से दोगुना कर देना और b को c से तिगुना कर देना। ये 1 तो ये तिगुना कर दो। a को b से दोगुना तो ये 6 कर दो। 6 और 3 9 और 1 10, 10 का भाग इसमें दे दो, कितना आ जाएगा 91। 91 से मल्टीप्लाई कर दो, 91 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 27 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरी एग्जाम की अप्रोच ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको एग्जाम की अप्रोच में यही करना, कम से कम वह संख्या लिखनी जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचे। ठीक है ना, वहां पूरा का पूरा स्टाइल मारने मत लग जाना, ये पूरा का पूरा एक्स और वाई से पेपर पास करना है अपने को। 3 क्रमागत विषम संख्या, कितनी संख्या दोस्तों, 3। चूंकि ये सब लगातार हैं, इनका योग, अरे राशियों के योग को संख्या से डिवाइड कर दो तो बताओ आपका 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21 67। तो छोटी संख्या बीच वाली संख्या, एवरेज हमेशा बीच की संख्या रहेगी भाई। अगर लगातार संख्या है तो एवरेज हमेशा कौन सी संख्या रहेगी, बीच वाली संख्या नहीं रहेगी क्या? तो बीच वाली संख्या आपकी 67 आ गई। छोटी पूछ रहा है 65 कर देना, और अगर बड़ी पूछे तो 69 कर देना। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो बताओ क्या रहने वाला है, 65 रहने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का योग दे रखा है 7 और उनका गुणनफल दे रखा है कितना, 12। तो वह समीकरण, अब समीकरण कैसे बनाते हो आप, समीकरण कैसे बनाते हो, x² माइनस, यहाँ पे मूलों का मूलों का योग x, और यहाँ पे मूलों का, ठीक है ना, गुणनफल। यहाँ पे तो मूलों का योग और यहाँ पे मूलों का गुणनफल। तो x², मूलों का योग कितना है तो 7x लिख दो, मूलों का गुणनफल कितना है 12।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है क्या कहीं भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है क्या? ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अगर आपको मूलों का योग और गुणनफल दिया तो समीकरण कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, मूलों का गुणनफल इंटू एक्स, और वो मूलों का योग इंटू एक्स और मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, तो ये तो अभी भी करवाया था कि अगर x प्लस 3 गुणनखंड है तो x बराबर माइनस 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो x बराबर माइनस 3 रखो, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो गया। माइनस 3 गुणा के, माइनस 3 गुणा के, ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 3k प्लस 12 बराबर क्या है? 0। तो माइनस का 3k, ये कितना हो जाएगा? 12 9 21, यानी कि माइनस 21। तो k बराबर कितना? 7। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेष भी के ही बच रहा है। ये लो, अगर x माइनस 2 से भाग दे रहे हो यानी कि x बराबर 2 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे शेष क्या बच रहा है? के बच रहा है। पुट करो, x बराबर 2 पुट करो जल्दी। x बराबर 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 8। 2 का वर्ग 4 तिया 12 माइनस 2k प्लस 4 बराबर के। तो ये तो कितना हो जाएगा इधर आके? 3k, और 12 और 4 16 और 8 24। तो बताओ k बराबर 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 8 आपका आंसर रह जाएगा। कितना? 8 आपका आंसर रह जाएगा। एकदम इजी है, तो थोड़ी सी स्पीड बना के रखना। 11x माइनस 13 बराबर दे रखा है माइनस 2x प्लस 18, तो x का मान, ये तो एकदम आसान है, ये धरा जाएगा कितना? 13x हो जाएगा, और ये आपका 91 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 29 है, y बराबर x प्लस 3 है, तो x का मान आपको रखना है। तो y की जगह पर x प्लस 3 पुट कर दो, और कुछ नहीं है। इस y की जगह पे x प्लस 3 पुट कर दो, तो ये 2x हो गया, ये आपका 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 29। तो 5x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। 13 में सी थोड़ी सी स्पीड बना के रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको यही स्पीड बरकरार वहां रखनी पड़ेगी। 2x प्लस 3y बराबर 5 है, x बराबर माइनस 2 है, तो y का मान, अरे वाह, माइनस 2 यहाँ पे रख दो, तो माइनस 2 रखोगे तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर ये कितना इधर? 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना? 3, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बना के रखना गाइज। इसका बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, एलसीएम 12 आ गया, 4 का भाग 12 3, तो ये 3x प्लस 4y बराबर 5। इधर बताओ ये x प्लस 2y बराबर 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 2, बस हो गया सवाल। किसका मान पूछ रहा है? x प्लस y, यानी कि दोनों निकालने पड़ेंगे अपने को। निकाल देंगे तो क्या दिक्कत आ रही है? x प्लस y, तो बताओ x की जगह पे पुट कर रहे हो क्या, या फिर एक काम करो 3 से गुणा करके लिख दो। तो 3 से गुणा करके लिख दो इसको, 3x प्लस 4 y बराबर 5 है, 3 से गुणा करके लिख दो, 3x प्लस 6y बराबर 3 दूना 6। ये माइनस 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 कर दो, 4 माइनस 6 माइनस का 2y बराबर माइनस का 1। तो y बराबर कितना हो गया? 1/2। y बराबर 1/2 पुट करो, फटाफट से x की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर 1/2 पुट करो, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई। चाहता क्या है ये? x और y का टोटल। 1 और आधा क्या होता है? 1.5। 1.5 का मतलब ऑप्शन डी। 1.5 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी। एकदम ईजी है, कोई प्रॉब्लम भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12 है, 3x माइनस 2y बराबर 5 है, x और y के मान क्या होंगे? या तो अब पूरा दोनों को सॉल्व भी कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर x और y के मान पुट कर लो, मर्जी आपकी चलेगी, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हो या फिर x और y पुट करना चाहते हो? तो x और y देख लेना आपके हिसाब से, x और y पुट कर लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। x अगर 3 और y अगर 2 पुट करें तो 3 दूना 6, 2 तिया 6 हो गया 12। x 3 और y 2 पुट करें तो 3 तिया 9 में से 4 गया तो 5, तो x 3 है y 2 है। ये क्लियर दिख रहा है, तो इसको क्या सॉल्व करना है? ठीक है, थोड़ा सा वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको वहां पे रखनी पड़ेगी। ax प्लस बी बराबर 0, सी एक्स प्लस डी बराबर 0 इसके कंसिस्टेंट होंगे हैं, इसके कंसिस्टेंट होंगे, इस तरीके की लैंग्वेज आएगी नहीं। मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है कि इसके जो हल है, यानी कि अनंत हल की ये बात करना चाह रहा है, शायद इस तरीके की लैंग्वेज वहां पर रहेगी नहीं। तो आप तो ये देख लो कि कब हो सकते हैं ये तब हो सकते हैं, इसके नीचे लिखो पहले तो इसको, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो आप इसके नीचे रखो, तो a अपॉन सी, अगर
बराबर है बी अपॉन डी, समझ रहे हो, ए अपॉन सी बराबर है बी अपॉन डी और बराबर ये आपका है ही, तो तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ए डी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप इसको तो पढ़ के जाना एटलीस्ट, ठीक है ना। अब जैसे दो ये वाला देखो आप, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, और x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या पोजीशन है बताओ, a1 अपॉन a2 कितना है, ये रहा, b1 अपॉन b2 कितना है, ये रहा, c1 अपॉन c2 कितना है, ये रहा। तो बताओ ये तीनों आपस में अलग अलग नहीं है क्या, तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन ही तो होगा, अलग अलग है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए, 2 साड़ी और 4 कमीज की कीमत 16,000 है, एक साड़ी और 6 कमीज की कीमत भी यही है। 2 साड़ी और 4 कमीज की जो कीमत है, एक साड़ी और 6 कमीज की कीमत भी वही है, तो ये कितना x और ये कितना 2, यानी कि एक साड़ी 2 कमीज के बराबर है। एक साड़ी 2 कमीज, तो 2 साड़ी कितनी हो गई, 4 कमीज, तो 4 और 4 8 कमीज 16,000 की, तो एक कमीज कितने की होगी बताओ, 2,000 की। ये सब आपको ऐसे ही करना है, एक कमीज 2,000 की, तो 12 कमीज कितने हो जाएंगी, 24,000 की। सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में आपको करना है, बहुत ही फास्ट वहां कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। इस बार ये एग्जाम तो कम से कम छोड़ना नहीं है, सामने जो है ना के बराबर कंपटीशन है। कितना है, 2.25 लाख, पेपर कितने देंगे, 1.25 लाख 1.5 लाख, सीटें इतनी ज्यादा है, सबसे कम कंपटीशन है। तो ये अंतिम समय है और इस समय में एकदम सुपर डुपर स्पीड के साथ में, ज्यादा से ज्यादा टाइम के साथ में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। जितना टाइम दो उतना टाइम दे दो, क्योंकि ये एक वो जगह है कि प्री आप पास किए हुए और मेंस आपके सामने और एकदम इजी कंपटीशन है, तो यहाँ से आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए अपने तो हल की तरफ चलते हैं। एक अद्वितीय हल कब हो सकता है बताओ, रखो इसके नीचे इसको, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो कब हो सकता है, k अपॉन 6 और इधर 1 अपॉन 2, ये बराबर नहीं होना चाहिए, 2 से 3, यानी कि k जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो k 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन को पढ़ना, इनको पढ़ के जाना, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, अरे बेस इक्वल है तो पावर तो इक्वल रहेंगी, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई रहेगा ही रहेगा, तो प्लस का x इधर आके माइनस एक्स तो कट ही जाएगा, माइनस वाई इधर आके प्लस का y, और इधर क्या बचा फिर 0, तो y बराबर भी क्या 0 ही हो जाएगा, सिंपल। y का मान ही आपसे पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। आपसे क्या पूछा जा रहा है, y का मान पूछा जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 0। आगे देखो जरा यहाँ पे क्या पोजीशन है, यहाँ पे क्या पोजीशन है भाई, 3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 3, 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 5, और ये देखो इन दोनों को कंपेयर करो, एक समीकरण बनेगा, इन दोनों को कंपेयर करो, एक समीकरण बनेगा। इतना टाइम लगाओगे, इससे बढ़िया फटाफट से ऑप्शन पुट करके देख लो, फटाफट से ऑप्शन पुट करके देख लो कि क्या कंडीशन है, बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा। चलो x बराबर 2, y बराबर 1 रख के देखो, x 2 है, y 1 है, x 2 2 तिया 6 हो जाएगा, y कितना है 1 प्लस कितना 1, तो ये तो, और 3 का भाग दोगे तो इससे तो ये तो 2 आ गया, चेक करो ये भी 2 आ रहा है, x बराबर 2 दूना 4, y कितना है 1, 4 और 1 5 और 2 7 में 5 का भाग ये तो नहीं बैठ रहा भाई, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 1 रखो जरा, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 खत्म, ये तो 3 का भाग 3 में 1 आया, ये 2 ये 1 और ये 2 2 और 2 4 और 1 5 1 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ जाओ, इतनी देर में तो इतना टाइम लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है, और जीवा की लंबाई कितनी 10 बता रहा है, तो 10 का मतलब दोस्तों कितनी हो गई है 5 5, ये 13, तो 5 13 तो बताओ, अरे यार ये बताओ क्या हो जाएगी, 12 नहीं हो जाएगी क्या, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी 12, ये तो बिल्कुल ही एकदम आसान सा सवाल है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो ये सब रेडियस ही तो हो गई है इसकी, तो ये 38, तो ये भी क्या हो जाएगी 38 है, और फिर सेम टू सेम इधर घुमा दो, तो ये 38 तो ये भी 38 हो जाएगी, तो सीधा 38 पे टिक लगाओ, इसमें तो कुछ ही नहीं करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 38 38 कितना 76, 180 में से 76 घटाओ कहीं उसको लिखो, ये 38 कितना हो गया 76, और 76 तो ये कितना हो जाएगा 104, ये 104 तो ये 104, फिर 76 बचा तो फिर वही 38 तो कोई मतलब नहीं फालतू सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ो, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई, सेंटर है, यदि ओबीसी 20 है, कहाँ है भाई ओबीसी, ओबीसी ये कितना 20, तो ये भी 20 रहेगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, ये 20 तो 40, तो ये क्या हो गया 140, तो बीएसी ये 140, तो ये वाला कितना रहेगा 70 रहेगा, ये तो सबको पता ही है,
इजी है। दिए गए चित्र में पीसी बराबर क्या दे रखा है आपको 12, पीसी बराबर क्या दे रखा है 8 और जीवा ए बी की लंबाई पूछी गई। तो ये तो एक रिलेशन आप सबको याद होना चाहिए कि पीसी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इनटू पूरा क्या होता है भाई, ये इनटू पूरा। तो ये कितना हो गया 144, तो 8 से 18 तो पूरा 18 हो गया, 18 में से ये 8 है तो बताओ ये कितनी बची फिर 10। सिंपल वे में करना। अब देखो कितने लिख रहा हूं मैं, 3 3 4 4 संख्या लिख रहा हूं, तो अब आप तो वहां पे और भी स्पीड में रहोगे, है ना। तो ये का ये प्रोसेस आपको, ये एक्चुअल प्रोसेस है, एग्जाम वाला प्रोसेस है। मुझे आपकी यहाँ क्लास नहीं लेनी है, अब क्लास आप ले चुके हो, पढ़ आप चुके हो, ज्ञान आप खूब ले चुके हो, अब तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, दिस इज ए प्रैक्टिस सेक्शन गाइस। एक्स का मान ज्ञात करना है। अरे वाह, ये तो क्या चारों, ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये पूरा कितना बताया गया 85, तो ये पूरा 180 में से घटाओ, दोनों का योग 180 होना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 95, 95 में से ये भी है तो ये कितना 75 और ये 75 है, तो अब इससे बना लो, इससे ये 75 तो इससे ये भी क्या रहेगा बताओ 75 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। EOB 90, कहाँ EOB, AOB ये 90 दे दिया, ये 90 दे दिया, तो ऊपर फिर कहीं भी बना लो तो ये क्या रहेगा 45, APB 45 ही रहेगा यार, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको स्पीड में ही चलते रहने देना। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र है, AOB 90 है, ओके, और BOC 110 है, BOC 110 है, 110 और 90 200, तो 200 का मतलब ये 160 हो गया, और ABC 160 है तो ABC क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। वेरी सिंपल, एकदम आसान है, कोई डाउट नहीं भाई। अगला देखो, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर दिख रहा है भाई साहब। तो ये 120 है, तो ये कितना बचा बताओ 60, ये 60 है तो ये क्या हो गया 120 और ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्स का मान, तो ये तो वही वाली कंडीशन नहीं आ गई क्या, क्यों भाई ये बताओ, ये कंडीशन वही नहीं आ गई क्या, 6 का वर्ग बराबर 5 गुणा में पूरा। तो बताओ 36 में 5 का भाग दोगे तो 36 में 5 का भाग दोगे तो पूरा 7.2 आ जाएगा, 7.2 में से ये 5 है तो बचा कितना ये 2.2, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा लिख दिया करो, एक्स वैक्स के चक्कर में मत फंसना, एक्स लिखोगे माइनस करके लिखोगे, कोई मतलब नहीं है फालतू के, एकदम फुली स्पीड में। और 2 2 3 3 संग इस, अगर ये प्रश्न आते तो इनमें तो देखो 2 से 3 से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताओ ये क्या होता है 9 इंटू पूरा, 9 और 5 14, फिर ये क्या होगा 7 इंटू पूरा, तो कितना हो गया ये 18, 18 में से ये 7 है तो क्या बचा ये 11, क्या बचा ये 11, सिंपल एकदम। चलो, तो ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, थ्योरी के पॉइंट्स आपने सबने पढ़े। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ये तो वही कंडीशन हो गई, ये 45 तो ये 45, 45 तो ये भी 45, तो इसमें तो क्या अभी अभी करवाया ही था आपको। नेक्स्ट देखो, ओ वृत्त का केंद्र, तो एक्स किसके बराबर होगा, है क्या कर रहे हो, 40 होती है तो 40 ही होगा भाई। एक जीवा से आप कितनी बनाओ, यहाँ पे बना दो या यहाँ पे बना दो, पर्दी पे कितनी बनाओ, ये तो बराबर ही रहेगा, तो इसमें तो क्या ही सॉल्व करना, ये तो बराबर ही रहेगा। दिए गए निम्न चित्र में ADB का मान आपसे पूछा गया है, ADB ये तो चक्रीय नहीं हो गया क्या, चारों चक्रीय, तो 180 में से 48 घटा दो 140, 132 नहीं आ जाएगा क्या, 132 आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो 180 में से 48 घटा देना। चलो अगला देखो, दिए गए चित्र में x का मान आपको ज्ञात करना है। इस x का मान ये कितना हो गया 12 12 144, बराबर क्या होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए 7 और ये पूरा, x और ये पूरा, सॉरी क्या होना चाहिए, एक तो ये x और ये पूरा 7 प्लस x ये होना चाहिए। तो आपको क्या x की वैल्यू पूछी है, तो द्विघातीय में जाओगे क्या, क्या करोगे जाके ऑप्शन चेक कर लो सीधा सीधा। अगर ये 16 रखूं मैं x का मान तो 16 और 7 23, तो 23 गुणा तो ये नहीं होता, 9 रखूं x का मान तो 9 और 7 16, 16 नंबर होता है, ठीक है। 16 इंटू 9 144 ही तो होता है ये। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला देखो, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है। अरे बहुभुज होता क्या है रे, विकर्ण क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 बटा 2 बराबर 44, तो बताओ फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। अब ऑप्शन से देख लो, फिर से द्विघाती में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। n बराबर 11, 11 में 3 गया तो 8, 11 88 बिल्कुल सही है पहला ही ऑप्शन। अब देखो मैं 37वें क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं, और आप अगर मेरी जगह होते तो आप 50वें क्वेश्चन पे होते, अगर ये इस टाइप के प्रश्न आपके मिल जाते हैं तो। किसी चतुर्भुज के कोण दे रखे हैं आपको, आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही तो होता है ना, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 360 में 10 का भाग दो कितना 36,
छोटा पूछे तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 36 × 108, 36 चौके 144, सबसे बड़ा पूछा है तो आपका आंसर क्या रहेगा? 144 आपका आंसर रहने वाला है। दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीएडीसी को आगे बढ़ाया, तदनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? एक बात बताओ, ये बी है तो दोस्तों ये 180 माइनस बी हो गया, ये दोस्तों 180 माइनस ए हो गया। सिंपल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। क्यों भाई? 180 माइनस बी प्लस एक्स प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई, बोलो क्या होता है? 360। 360 से 360 कट गया तो x प्लस वाई, तुम दोनों माइनस वाले इधर चले जाओ, a प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। तो ये तो थ्योरी का पॉइंट है वैसे तो इसको सीधा सीधा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है। अरे अंदर वाला 120 है तो फिर बाहर वाला क्या बचा? 60, और बाहर के सभी कोणों का योग 360 होता है। अब एक कोण 60 का 360 होने के लिए तो भाई साहब 6 कोण यानी कि 6 भुजाओं की जरूरत है। भाई अंदर और बाहर, भाई कोई सा भी बहुभुज हो, इनका योग तो अंदर बाहर का तो 180 होता है ना, योग तो 180 होता है ना भाई, कोई सा भी ले लो आप कोई सा भी ले लो, अंदर बाहर का योग तो 180 होता है ना। 180 में से बताओ आपका ये 120 है तो दूसरा 60 बचा, तो 60 का भाग 360 में दे लो। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंत्य कोण, अब अष्टभुज है, देखो बाह्य कोण 360 होता है, 8 का भाग दे दो 45। अब देखो बाह्य कोण अगर आपका 45 है तो अंदर का क्या बचा? 135 बचा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब इसमें बड़े एक भी तरीका आपको यूज नहीं करना है। अगला सवाल देखो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बनाओ भाई। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी 14 तो ये भी 14, ये 16 है, ए बी 14, ए सी 16, बी सी 18, बी सी 18 तो ये भी 18, ए सी 16। पूछ क्या रहा है? तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये तो एक थ्योरम होती है, विकर्णों के वर्गों का योग 16 का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर क्या होता है? 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकर्णों के वर्गों का योग। चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या रहेगा? विकर्णों के वर्गों का योग। तो बताओ, 16 का वर्ग 256 प्लस एक्स स्क्वायर, 14 का वर्ग 196, और 196 कितना हो जाएगा? ये 196, ये 196, ये 18 18 324, ये 324। तो जोड़ो जरा इनको, 300 400 300 400 520 520 520 520 1040, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 784, तो एक्स बराबर कितना? 28, तो एक्स बराबर कितना? 28, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज याद रखना। समचतुर्भुज तो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है क्या भाई? ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, और कौन सा होता है? नहीं होता क्या? ए बी सी डी, तो क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा बताओ? ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी, और चारों भुजा बराबर होती है तो 4ab स्क्वायर। सिंपल, चारों भुजा बराबर होती है तो 4ab स्क्वायर। अरे यार गजब, सिंपल ही बातें हो गई हैं तो सारी की सारी। सम अष्टभुज के किसी एक अंत्य कोण का उसके बाह्य कोण से अनुपात क्या रहेगा? सम अष्टभुज बाह्य कोण 360 में 8 का भाग दे लो 45। क्यों भाई? 45। अब बताओ ये 45 है तो डेफिनेटली 135, तो अनुपात क्या रहेगा? 3:1 रहेगा। 3:1, ऑप्शन नंबर सी। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी बिंदु बीडी ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। डीएसी 50, वो तो लिख ही रहा है डीएसी 50, एओबी 80, कहाँ एओबी? एओबी ये 80, ठीक है। तो डीबीसी ये वाला पूछ रहा है, तो ये तो यार बना दो ना। अगर ये आ जाएगा तो आ जाएगा। तो 80, तो बताओ ये कितना हो गया? ये 80 है ना, तो ये कितना? डेफिनेटली 30 हो जाएगा। 50 और 30 तभी तो ये 80 होगा, और ये आपका 30 है तो ये एक अंतर होने की वजह से आपका 30 ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, निम्न चित्र में x और y का मान क्या होगा? बनाओ बनाओ बनाओ, एक अंतर बनाओ। 7x बराबर 42, तो x बराबर 6, ठीक है, x बराबर 6, और 8y बराबर 32, तो y बराबर 4। तो x और y के मान ही तो पूछे, x और y का मान कितना? 6 और 4। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी बीडी परस्पर ओ बिंदु पे काटते हैं। समांतर चतुर्भुज बना दो भाई एक, ले बना दिया, ए बी सी और डी, और इसके जो विकर्ण हैं वो किस पे काट रहे हैं? ओ बिंदु पे काट रहे हैं। यदि क्षेत्रफल 56 है, अब पूरे का क्षेत्रफल 56 हो गया, तो 56 का मतलब 28 28, 28 का मतलब 14 14 14 14, यही तो रहने वाला है। तो कोई सही पूछ ले अपने से। ओ ए बी 14 पे टिक लगा दो, सिंपल।
उस कोण का मान ज्ञात करो जिसका पूरक कोण वो स्वयं है। पूरक कोण दो कोणों का योग क्या होता है 90। अब वो कोण उसका स्वयं है यानी कि 45 का ही 45 रहता है पूरक कोण। तो है वो अगर सेम है तो वो तो क्या रहेगा, x का x है तो 2x बराबर 90, पूरक कोण दो कोणों का योग 90, तो 2x बराबर 90 तो x बराबर 45 हो जाएगा। ये क्या कर दिया किसने भाई, ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा, 2y है तो 2y हो जाएगा, 5y है तो वापस 5y हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये चाहता क्या है y का मान, 5 और 5 10 और 2 12y, 12y बराबर 180 कर दो, 12y बराबर 180, तो y बराबर 12 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 15। इसमें क्या था भाई, कुछ भी तो नहीं था। देखिए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ठीक है ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ए बी सी 700 कहाँ से होगा यार, 700 होता है कोई 70 डिग्री रहा होगा, तो ये 70 है, तो देखो जरा है तो बस ये 70 तो संगत होने की वजह से ये 70। अब इनको देखो ऊपर 70 तो नीचे भी 70, तो 70 70 हो जाएगा, ये तो संगत कोण कॉरस्पेंडिंग एंगल वाली आप थ्योरी लगाओ इसमें आप। चलो नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी ओ का मान पूछ रहे हैं। आप एक बात बताओ, ये किसका मान, तो x किसके बराबर होगा, एक बात बताओ, ये 45 तो ये भी 45, एक बात बताओ ये 30 तो ये भी 30, 45 और 30 75, 360 में से 75 घटाओ, 360 में से 75 घटाओ 285, 360 में से इधर वाला 75 तो घटाओगे ही ना। चलो एक अंतर लगी थी इसमें। दी गई चित्र में सरल रेखा ये एक दूसरे का वो पे काटते हैं, एस ओ टी 75 डिग्री होगा रे यार, 75 डिग्री। तो ए बी सी के मान आपसे पूछा गया, एस ओ टी वो कहाँ है, वो यही होगा और तो क्या होगा, एस ओ टी 75। चलो और कोई, एस ओ टी 75 ठीक है, तो पी क्यू आर एस इस पे काट रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या तो बचा क्या, ए बी। अच्छा पहले देखो इसको देख लो, ठीक है 4b 75 180 होना चाहिए, ठीक है 5b प्लस 75 बराबर 180 होना चाहिए, 5b बराबर 105, तो b बराबर कितना 21, b बराबर 21, b बराबर 21 एक ही ऑप्शन में, क्यों दिमाग लगाओ आगे, b बराबर 21 एक ही ऑप्शन में तो क्यों दिमाग लगाना। अगला देखो, दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एम एन बिंदु पे काट रहे हैं, पीओ बाई 90, ठीक है पीओ बाई ये तो देखो 90 है भाई, ठीक है ए अनुपात बी 2:3, तो ये 90, तो दोस्तों ये भी 90 हो जाएगा, 90 को 2:3 में बांटो, 5 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये तो कितना 36 हो गया और ये 54 हो गया। चाहते क्या सी का मान 180, भाई ये 180 रहेगी, 180 में से 54 माइनस करो 126 आ जाएगा, क्या 26 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दिए गए चित्र में पीओएस एक रेखा है तो एक्स का मान, पीओएस कहाँ है, पीओएस कहाँ है रे यार, दिए गए चित्र में पीओएस एक रेखा है, तो वही देखिए तो एक्स का मान क्या होगा, इसमें कोई चीज गायब तो नहीं है, कहीं कोई चीज गायब है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसको, है ना। देखो इसमें तो ये एक्चुअली यही गलत दिया हुआ है, मैं आपके पेपर को ही ले लेता हूँ, 54 नंबर का क्वेश्चन है ना, 54 देखो ये वाला डायग्राम इसमें दिया हुआ है, 54 ये लाइन इस तरीके से खींची गई है, पीओएस ये इधर यूं खींच दिया है, ये इधर यूं खींच दिया है, इसको 60 किया है, इसको 4x किया है, इसको 40 किया है, ठीक है तो x का मान, तो ये तो एक सरल रेखा 180 हो गई, तो 60 और 40 100, तो ये कितना 80 होना चाहिए, 4x बराबर 80, तो x बराबर 20 होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखो, निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं, इन पे एक तो पहले यहाँ अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि कई बार वो सत्य पूछता अपन असत्य देख लेते हैं, असत्य पूछता अपन सत्य देख लेते हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखना। रैखिक युग्म बनाने वाले कौन संपूरक होते हैं, बिल्कुल रैखिक युग्म, एक रेखा पर सरल रेखा, एक रेखा पे दो कोणों का युग्म, 180 तो होगा, 180 यानी संपूरक होगा, सही बात है, तो पहला सही है। तो आसन्न कोण अगर बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, ये कोई जरूरी नहीं है, तो आसन्न कोण है ये क्या जरूरी है भाई, ये लो 40-40 मैंने तो बराबर कर दी, और आसन्न है तो ये कोई 90, ये कोई गारंटी नहीं है, ये दोनों का मान 90 ही होगा। तो आसन्न कोण है, रैखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, ये किसने कहा, एक अधिक एक न्यून हो तो रहा है, ये भी गलत है। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण बराबर होते हैं तो प्रत्येक कोण का मान 90, हाँ ये सही है, ये सही है। रैखिक युग्म बनाने वाले अगर बराबर कर देते तो फिर 90-90 के ही रहेंगे, तो पहला और चौथा सही है, कहाँ है भाई पहला और चौथा, ये रहा पहला और चौथा सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो इसका दूसरा कोण अधिक ही होगा, सीधी सी बात है। रैखिक युग्म एक अगर न्यून है तो दूसरा तो अधिक होगा ही होगा ना, इसमें कोई खास बात नहीं। दिए गए चित्र में m समांतर n है, कोण 1 बराबर कितना दे रखा है, ये आपका 65 दिया, तो 5 और 8, 5 कहाँ है भाई, 5 और 8, ये तो ये 65 है तो ये 65 रहेगा, 180 में से घटा दो तो कितना 115 रहेगा, तो कितना 5 और 8 कितना हो गया 115 और 65 कहाँ है भाई, 115 और 65, 115 डिग्री है ये, ठीक है 1150। अगला देखो, निम्नलिखित क्षेत्र में से BOC कहाँ है भाई, BOC ये पूरा पूछा गया, ठीक है। तो ये पूरा कैसे निकलेगा, जब आपके पास में ये तो कंडीशन बन गई है ना, तो आपके पास में ये पूरा हो तो ये तो पता लग जाएगा। हाँ भाई, तो बताओ 40 और 30 70, तो कितना बचा ये, 70 के बाद में कितना 110, 109 बचा, ठीक है 109 और 40 149, तो कहाँ है 149 भाई, ये पूरे 149 है तो ये पूरे 149 ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, x बराबर 36 है तो y का मान कहाँ है, x बराबर 36, x बराबर 36 तो 36 दिया 108, ये कितना 36, तो बताओ फिर, ये तो पूरा फिर 360 हो गया ना, क्यों 360 हो गया ना ये पूरा का पूरा, तो 4y और 2 6y, अब 360 में से 144 को घटा दो, 360 में से 144 को घटाओ, तो 360 260 220 216 36 डिग्री आंसर हो जाएगा, y का मान 216 में 6 का भाग दोगे 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, एक कक्षा के गणित विषय में 8 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे तो समांतर माध्य, ये तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही करना पड़ेगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो बताओ फिर कितना हो गया ये, 5 और 5 10 10 10 3 13 13 13 और 5 18 और 2 20 की जीरो हासिल 2 और 3 5 और 6 11 और 4 15 और 4 19 और 7 26 4 30 37 और 5 42, कितनी संख्या थी बता रहा था ये 8, तो कितना हो गया 8 5 40, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो कितना 52.5 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल, तो भाई सीधी सी संख्या दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं इसको आप, है ना। माध्य माध्य का बहुलक निकालते हैं ना, एक तो आपका किससे व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल से निकालते हो, एक अवर्गीकृत या खंडित जिसको कहते हैं अपन अनग्रुप, है ना, और दूसरा आपका वर्गीकृत जिसको कि कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों ने एक पारी में 13 रन बनाए, तो इनका माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका के लिए मीडियन के लिए पहले क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर बीच वाला अपना आंसर होता है, तो आरोही क्रम में लिखो, देखो जीरो पे भी आउट हुआ है, जीरो के बाद में इससे बड़ा कौन सा आएगा बताओ, जीरो के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में आपको कौन सा दिख रहा है बताओ, 11 दिख रहा है, देखो उधर 11 के बाद में कौन सा दिख रहा है 14 दिख रहा है, ठीक है वहाँ तो 34 ही है, इसके बाद में बताओ कौन सा दिख रहा है 28 दिख रहा है, इसके बाद में बताओ कौन सा दिख रहा है, ओहो 25 दिख रहा है 25, फिर कौन सा दिख रहा है 28, 25 दिख गया 28 दिख गया, इसके बाद में बताओ क्या दिख रहा है 34 34 34 34 34 34 34 42 और 102, कितने हो गए 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, तो 11 का मतलब 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 इधर, तो 28 आपका आंसर होना चाहिए बीच वाला। माध्यिका मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम असेंडिंग में लिखो और बीच वाला आपका आंसर रहेगा, अब मान लो 10 होते ना 11 की जगह 5 इधर तो बीच के दोनों का ले लेते, समझ रहे हो, बीच के दोनों का ले लेते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक तो सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है, इसमें 4 नहीं दिख रहा क्या, सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है बताओ, सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है 4 ही दिख रहा है। बंटन x 2x प्लस 1 तथा 2 का समांतर माध्य 7 है, समांतर माध्य यानी कि माध्य क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो जोड़ो इन सबको, x और 2x 3x और 2x 5x प्लस कितना 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 बराबर 7, तो 5x प्लस 3 बराबर 28, तो 5x बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर 25 बटे 5 यानी कि वही 5 ही है, ठीक है 25 बटे 5 यानी कि वही 5 ही है। आगे देखो जरा, निम्न बारंबारता सारणी में अज्ञात पद x और y ज्ञात करने हैं आपको, अज्ञात पद x और y, तो देखो CF टेबल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, जोड़ नहीं पाएगी 5 और 6 11 और 4 15 और 9 24 24 और 10 34, तो अज्ञात पद तो कितने हो गए 15 और 10 हो गए, तो CF टेबल तो ऐसे जोड़ने पे ही आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है, कुछ छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए, इनकी माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका
तो माध्यिका ज्ञात करनी है भाई। तो सबसे पहले छात्रों की संख्या जो एफ है, यहाँ से आप क्या तैयार करोगे, सी एफ। तो 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 3 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25, ये क्या हो गया, एन। अब आप सबसे पहले एन बटा 2 25 का था 12.5, और 12.5 से बड़ी 15 का आंसर कितना रहेगा, 13। 12.5 से तुरंत बड़ी देखो सी एफ 15, 15 वाले का जो एक्स है वो आपका आंसर रहेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका बहुलक अपने को निकालना है। ठीक है, बहुलक में क्या करते हैं अपन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ये आपका F1 कहलाता है, इससे पहले वाला F0 और बाद वाला F2। ठीक है ना, यही कंडीशन रहती है भाई। चलो, तो अब इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए तो जो वर्गीकृत है इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो बताओ, तो F1 तो क्या हो जाएगी आपके 20 हो जाएगी। ठीक है, F1 क्या है 16, F0 क्या है पहले वाला 16 का डबल 32, F0 F2 इंटू अंतराल कितना है 5 का। ठीक है, तो 20 प्लस 16 में से 7 गया तो कितना 9। ठीक है, 19 गया तो कितना 13, इंटू में क्या है 5, तो 20 प्लस 45 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 3 39, 6 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 13 चौका 52, तो 23.4 के आसपास, बस ये आप आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार का व्यय 100 परिवारों का व्यय दे रखा है। ये टोटल जो परिवारों की संख्या है ये कितनी दे रखी है भाई, 100 दे रखी है। आगे बोल क्या चाहता है, अब ये कह रहा है कि इसका बहुलक 25, ओहो हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मसला रह गया। इसका बहुलक 25 है, तो ये बारंबारताएं आपको दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 25 बहुलक, तो इसका मतलब 25 तो इसके बीच में है, तो ये तो हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। लगाओ सूत्र फटाफट से। तो बताओ L1 क्या हो जाएगा 20 प्लस F1 माइनस F0 डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H कितना है 10, ये कहानी रहेगी। ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है 25। अब बताओ ये जो प्लस का 20 है इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, 5 बचेगा। बोलो सही बात है भाई। ठीक है, ये जो 20 10 है ये इसके नीचे आ जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करो 54 माइनस डबल ऑफ x1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 54 माइनस x1 माइनस x2, 54 से 54 गया, माइनस 2x1 धरा के प्लस का हो जाएगा तो x1, ये धरा के x2 हो जाएगा, तो ये तो दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, तो 100 में से देखो 14 और 7 21, 41 5 46 56, 56 के बाद में क्या बचा 44, तो 44 का मतलब क्या 22 22, तो ये दोनों 22 22 हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजेबल तो हो गया, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट करना है आपको, अपने को तो पता है आपको शॉर्ट ही करते हैं। छात्रों की संख्या जिन्होंने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए हैं, 15 से कम अंक। अच्छा, 15 से कम अंक की संचय बारंबारता बनानी, तो 2 और 7 9 और 10 19 और 6 25। अब 15 से कम के देख लो कितने 19 है, 15 से कम, क्योंकि 15 और 15 से ज्यादा तो यही है, तो यहाँ तो 15 से कम ही आएगा, तो 19 पे टिक लगा दो। ठीक है ना, चलो आगे। नीचे दी गई अगर समांतर माध्य 8.2 है, तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी है, ये x है, तो बताओ फिर टोटल क्या हो जाएगा, 3 विद्यार्थी 1 1 के, 2 विद्यार्थी 7 पंजे 35, 9 a 44, 13 अट्ठे 104। बताओ राशियों का योग कितना बैठ रहा है, राशियों की संख्या 8 4 12 और 7 19 और 2 21 और 3 24 प्लस a, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 6 9 और 35 44 44 88 192 प्लस 9 a। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर कितना है भाई 8.2। बस इतना सा मसला है, देख लो इसको आप आराम से खूब। 8.2 2 का मल्टीप्लाई करो, चलो 24 2 48 का 8 हासिल 4 24 8 192 और 4 196। ठीक है, प्लस करो 8.2 a बराबर 192 प्लस 9 a, तो 8.2 माइनस करो तो 0.8 a। बताओ इधर कितना बचेगा, ये 4.8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये तो एक आसान सही सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार को एक जादूगर का खेल दिखाने वालों की संख्या 3000 थी, मंगलवार को 3600 हो गई, बुधवार को 2700 हो गई। अरे
तो बुधवार की तो वृद्धि का कमी हुई है भाई। बुधवार को तो 3600 से कितनी हो गई है, बुधवार को 2700 हो गई है। कितनी कम हुई है, 900 कम हुई है। कितने से, 3600 से। परसेंटेज के लिए 100 करो तो आंसर कितना, 25% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 21वीं की वर्तमान जनसंख्या 1,30,000 है प्रति वर्ष। उस वर्ष की प्रारंभिक जनसंख्या में 4% बढ़ती है। कितनी वृद्धि हो रही है, 4। ओ हो, वैसे पूछता नहीं है 4 वर्ष का जनरली। 4 वर्ष बाद में जनसंख्या का अनुमान गैस पूछ रहा, तो 4 वर्ष, ये इसको ना सीआई वाली स्टाइल में करना। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया 1,30,000 मूलधन, 4% दर, 4 वर्ष बाद में मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। यूं मत करना 104 104 104, कौन करेगा 104 भाई। 4% की दर है और 4 वर्ष का समय, तो 4 वर्ष के समय के लिए रूल लगाओ 4641 रूल, ठीक है ना। सीआई में अब ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, 4641 रूल। अब बताओ 1,30,000 का 4% कितना हो जाएगा, दोनों जीरो काटो, 5200। 5200 का 4% दोनों जीरो काटो, 208। 208 का 4%, 4 8 32, 4 दूनी 8, 8.32 यही रहेगा भाई। और इसका 4% कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 8 32 और 1 33.33 हो जाएगा। चलो 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा ये, 20,800। कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 दूनी 1248। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2, 32 और 1 33.32। और ये तो बेचारा खैर इतना ही है, 0.3328। तो कितना हो गया ये, 20,800 और 221 और एक 22,048 और 3 51 71, 22,071 के आसपास। तो 1,52,000 और 1,52,000 और ये 2 है ना, तो कितना 85 के आसपास ये टिक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इनको जोड़ लेना बस, और कोई मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, तो वापस देख लो। तो 20,800, 20 और 1 21, 22 22 22 22 22 22 22 और ये 48 40 30 70 और 8 3 11 81 पॉइंट कुछ पे पहुंच गए, सही है, 82 बिल्कुल सही है, ओके है, ठीक है ना। बाकी 104 गुणा 104 गुणा 104 बहुत लंबा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। ये 4 साल के लिए सीआई की वीडियोस देखना है ना, सीआई के करना प्रैक्टिस 4 साल के, 4 6 4 एक नियम होता है। क्या किया, 1,30,000 का 4%, इसका 4%, इसका 4%, इसका 4% गुणा करके जोड़ दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक चारागाह में पशुओं की संख्या में 3% की दर से क्या हो रही है, कमी हो रही है। वर्तमान में पशुओं की संख्या 94090। 2 साल पूर्व, क्वेश्चन में देखो कभी भी पूर्व की वैल्यू चाहिए हो तो 100 को ऊपर रख दिया करो, 3 की कमी तो 97। 2 साल का मसला तो 2 बार कर दो इसको, ठीक है ना। अब देखो जरा, 97 गुणा 97 क्या होता है, इससे 3 कम तो 3 और कम करो, 3 का स्क्वायर करो, कितनी बार कट गया, तो 100 गुणा 100 10,000 और 1 जीरो और 1 लाख आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 97 का स्क्वायर डायरेक्ट याद होना चाहिए अपने को। 97 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 97, 100 से 3 कम तो 3 और कम कर दो और 3 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। इन चीजों को डायरेक्ट याद रखा करो। एक जंगल में पेड़ों की संख्या सन 2000 में 2 लाख थी, 2003 में गणना करने पर ये 2000 से 2003 3 साल 1,45,800 हो गई। मानते हो इन वर्षों में जो कमी है वो, तो कमी बताओ। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन हो गया, ये भी सीआई वाली स्टाइल में ही करो, सीआई वाली स्टाइल में करो। पहले कितनी थी, 2 लाख, फिर कितनी हो गई है, 1,45,800, ठीक है। रेशो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना 1000, ये कितना हो जाएगा 729, है ना। अब 3 साल का मसला है ना, तो 3 साल, तो देखो ये किसका क्यूब है, 3 साल का मतलब क्यूब देखा करो, 10 का, ये 9 का। अब देखो 10 से 9 हो गई, एक कम हो गई, कितने से, 10 से। परसेंटेज के लिए 100, तो 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 10% की कमी पे टिक लगा दो। इनको बड़ा मत करना प्लीज, इनको बड़ा करते आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। इससे बड़ा नहीं करना है, अभी भी टाइम है, तो इन कुछ चीजों को तो पढ़ के जाना ही जाना है। एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व इतनी थी, जनसंख्या में 10 15 8% की वृद्धि हुई है। अब यूं मत करना 110 115 108, कौन गुणा करेगा, कौन गुणा करेगा भाई, पहला दूसरा तीसरा, सीआई वाली स्टाइल में करो। यहाँ 10% की वृद्धि हुई है, यहाँ 15 की वृद्धि हुई है, यहाँ 8 की वृद्धि हुई है। 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2500। 25,000 का 15% कितना हो जाएगा, 25 15 3750। 25,000 का 8% कितना हो जाएगा, 25 8 200 2000। अब ब्याज पे ब्याज लेना मत भूलना, 2500 का 15% कितना हो जाएगा, 375। अब इस 2500 का 8% कितना हो जाएगा, 200। इस 3750 का 8% कितना हो जाएगा, 3750 का, भाई ब्याज पे ब्याज तो सबका ही लेना है ना, तो इस 2500 का 8% ले लिया। इस
50 का 8% लो तो कितना हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 की 0, 4, 8 7 56 और 6 8 7 56 और 4 60 की 0 हासिल 6, 8 थी 24 और 6 30, ये हटा दो। और 375 का 8%, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 की 0, 6, 8 थी 24, 6 30, ये भी हटा दो। ठीक है, इनको जोड़ दो, देखे कितना हो रहा है। तो 2 और 3 5 और 2 7000 तो एक हो गया, 7000 तो एक हो गया। और क्या क्या बचा, 500 ये रहा, 1250, 1550, 1625, 55, 3055, 55 वाला कौन सा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा मत करना, सिंपल सी कैलकुलेशन में करना है आपको। ठीक है, एक सेना में जुलाई मास में कुछ सैनिक भर्ती हुए, अगस्त में 10% सैनिक 4 मास की ट्रेनिंग के लिए चले गए, सितंबर में 5% सैनिक लंबी छुट्टी पे चले गए, 5% सैनिक और भर्ती हो गए, अक्टूबर में इतनी है, तो जुलाई में कितनी थी। क्वेश्चन में पीछे जाना पड़ रहा है, क्वेश्चन में कभी भी पीछे जाओ 100 पर रख दो। 10 गए थे 90, इसके बाद में 5 गए थे 95, इसके बाद में क्या हुआ था 5% सैनिक आ गए थे 105, ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटो इसको, 5 से 20, 5 से 21, 0 से 0, अब इन सबको काटो। चलो 9 से उड़ाओ, 9 एकम 9, 8 9 नाम 81, 9 से 9 एकम 9, 8 9 नाम 81, 8 बचा, 9 नाम वापस 81, 9 पंजे 45, बिल्कुल सही है। ठीक है, 95 से काटो इसको, 95 180 90, 95 दूना 90, 95 से 1 21 से 21, तो 1 2 3 4 और ये कितना 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। 4 0 और 2 तो है ही 20,000। ठीक, क्वेश्चन में कभी भी पीछे जाना पड़े 100 पर रखो आप तो ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इससे ज्यादा स्पीड अपन और कर नहीं सकते, मैंने एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया, क्योंकि अब क्लास नहीं है कि भाई सारी चीजें समझाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या प्रैक्टिस में लाना है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के वर्गमूलों का गुणनफल, इनके वर्गमूलों का गुणनफल, तो पहले इसके टुकड़े करो, क्या टुकड़े जाएंगे 3 3, तो ये क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 2, तो ये क्या हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इनके वर्गमूल, वर्गमूल कितने कितने आ जाएंगे, इसका x प्लस 3, इसका x प्लस 2, इनका क्या चाहिए गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x 6, एक्स स्क्वायर 5x 6, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या चाहता है बताओ, इसका क्या चाहता है में से, तो में से मैं देख लो, देखे कौन सा रहेगा इनमें से, तो इसमें से क्या कॉमन ले रहे हो बताओ, 8 सब में से कॉमन आ जाएगा और x की घात 3 कॉमन आ जाएगी, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलो क्या बचा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 7x बचा प्लस 12 बचा। ठीक है, और इसको तोड़ोगे तो कितना बन जाएगा ये, जब इसको आप तोड़ दोगे तो x प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है ना, अब ऐसे इसको करो, इसमें से बताओ क्या कॉमन ले रहे हो 14 और क्या एक्स स्क्वायर और क्या कॉमन ले रहे हो वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 6x, यहाँ पे क्या बचा 7, तो 6 कम 6, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 6 और x प्लस 1 बनेगा क्या, एक बार चेक कर लो यार, 14 एक्स स्क्वायर ही बचेगा और 14 से कितना 6x ही बचेगा और वहां पे कितना 7 ही बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो टुकड़े कर लो, तो कितना टुकड़ा हो जाएगा, गुणा करने पे 7 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। 14 6 की 84, 14 अट्ठे 112 होगा, सॉरी। ठीक है, तो कितना 4x प्लस 4 और x प्लस 2, तो देखो x प्लस 4 दोनों जगह पर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, इधर से एक तो x प्लस 4 दोनों जगह पे प्रेजेंट है और 8 और 14 में से 2 प्रेजेंट हो जाएगा, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यू में से वाई स्क्वायर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखो जरा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर x प्लस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर रहेगा। में से का मतलब दोनों में से आपको तोड़ना है, में से का मतलब क्या है भी दोनों में से आपको तोड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। x बराबर 5, m बराबर 2, n बराबर 1, x की पावर m x की पावर n, आधार समान तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो x कितना है 5, m 2 है, n 1 है, तो m 5 की घात 3 क्या होगा 125। किसी संख्या में 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुणा करने पर गुणनफल ये होता है, किसी संख्या में 5 जोड़कर
योगफल को 9 से गुणा करने पर गुणनफल 684 हो रहा है। 9 से 9 7 63, 9 6 54। तो बताओ x बराबर 5 माइनस कर दो 71 आ जाएगा। तो 71 जी ऑप्शन में है। थोड़ी सी स्पीड बरकरार बनना पूरे पेपर में। क्या कह रहा है आगे देखो, इसको तो सॉल्व भी कर लो केवल, और तो क्या कहना चाह रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना 6x माइनस 3 बराबर 5 माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, तो बताओ ये इधर आ जाएगा 9x माइनस 3 इधर के प्लस का 3, 8 में से 2 गया तो 6। तो x बराबर 6/9 यानी कि 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 81 नंबर देखो, x प्लस 2y जो है 3 से छोटा, x 0 से बड़ा लेना है, y भी 0 से बड़ा लेना है। 0 नहीं लेना है, माइनस में नहीं लेना है। ठीक है, अब रख के देख लो आप। अब रख के देख लो, x बराबर 1 y बराबर 1 रखो जरा। x बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखो, तो 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 3 के बराबर या छोटा, तो ये तो सही है। तो सी पे टिक लगा दो, बाकी तो के दो दो थोड़ी ना देगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पर्स में 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के बता रहा है, कुल राशि क्या है 8.25। 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का 1/3 है। ये 3 तो ये 1। रुपए बता दो, ये तो 0.25 बैठेगा और ये 0.30 बैठेगा। कुल मिला के रुपए कितने हो गए 0.55। 0.55 की वैल्यू कितनी है 8.25। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 का, इसमें भाग दे दो। 55 का भाग दोगे तो कितनी 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएगा यार 15। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15, भाग दे लेना। 1 की वैल्यू 15 हो गई। कुल कितने सिक्के हैं 15 थी 45, तो ये है 15 कम 15 ये है 45, ये है 15 ये है, तो कुल मिला के कितने सिक्के हो गए 60 सिक्के हो गए। तो ये तो सिक्के वाला एकदम आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ो। के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस ky प्लस 15 बराबर 0। आगे कुछ कहे तो सही है। वैसे तो खैर देखो क्लियर दिख ही रहा है, 5 का ट्रिपल हो रहा है 5 का ट्रिपल हो रहा है, x का ट्रिपल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए अनंत हल वाली कंडीशन होनी चाहिए, इसको देना चाहिए। वैसे तो खैर अब दिया नहीं, कोई बात नहीं, आप तो छोड़ो। तो क्या, तो 1 बटा में क्या ले लो 3, 2 बटा में क्या ले लो k, और इधर ये अगर आपका इधर आ जाएगा तो कितना -5 और बटा में कितना 15। ठीक है ना। अब ये मेरे हिसाब से तो ये जैसे जिस कंडीशन में लग रहा है ना, ये शायद बराबर कह रहा होगा। तो के बराबर 3 दूना 6, के बराबर 3 दूना 6, ये बराबर वाली कंडीशन ही कह रहा होगा, और तो क्या कहेगा। ठीक है ना। तो वैसे तो प्रश्न अधूरा है, छोड़िए इसको। समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 9 और 8x माइनस 20 बराबर 36 कैसा हल रखता है। तो बताओ यहाँ से तो क्या लेने वाले हो 2 बटा में क्या आ जाएगा 8, यहाँ से क्या लेने वाले हो माइनस का 5 बटा में क्या आ जाएगा माइनस का 20, यहाँ से क्या लेने वाले हो 9 बटा में क्या आ जाएगा 36। तो ये क्या है 1/4, ये क्या है 1/4, ये क्या है 1/4। तो ये तो अनंत हल नहीं हो जाएगा क्या 1/4 1/4। ये तो मैंने आपको कल बताया भी था। दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर 65 है। बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या 9 है तो आपको छोटी संख्या क्या लेनी पड़ेगी 4। वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कितना 81, इसका 16, अंतर बताओ 65 है क्या, बिल्कुल 65 ही कह रहा है। तो ऑप्शन अपना सही है, बड़ा नहीं करना है। x और x माइनस 5 या x और x प्लस 5 कुछ नहीं करना है। ऑप्शन देखो कितनी जल्दी, कितने 3 सेकंड या 4 सेकंड। ठीक है ना, 3 सेकंड या 4 सेकंड। चलो नेक्स्ट, x प्लस वाई 1 अपॉन वाई बराबर 2 और 2xy माइनस 3y बराबर -2 के कितने हल होंगे। तो सॉल्व कर लो उसको। तो इसको सॉल्व करो पहले। तो ये सॉल्व करने पे क्या ले रहे हो xy प्लस 1 अपॉन में y बराबर में क्या हो जाएगा ये 2y, बराबर में 2y चला गया। ठीक है, तो और अगर लेना चाहो इसको तो xy, तो इधर आ जा भाई माइनस का 2y बराबर, तो इधर चला जा माइनस का 1। ठीक है, डबल करके लिख दो क्योंकि यहाँ 2xy दिख रहा है ना। चलो उसको डबल करो, 2xy माइनस करो डबल, करो डबल। ठीक है, चलो तो अब चिन्ह चेंज कर लो, ये प्लस का है तो माइनस कर लो, माइनस का है तो प्लस का कर लो, माइनस का है तो प्लस का कर लो। ये आपका कट ही जाएगा, ये केवल y, ये कट ही गया तो y बराबर 0। ये तो क्या हुआ y बराबर 0 हो रहा है। तो यार y बराबर 0 पुट करो, देखे x का मान अगर आए तो y बराबर 0 रखोगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये तो 1 बराबर 0। ये क्या हो रहा है, इसका तो कोई हल नहीं आ रहा, इसका कोई हल नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये तो सॉल्यूशन से ही पता लगेगा। दिए गए चित्र में एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, तू नहीं कहेगा तो भी पता है अपने को। ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है ये तेरे को कहना है। बीओसी 138 है, इसका जस्ट आधा हो जाएगा ये, तो 6 की 12, 1 बचा 69, 180 में 69 घटा लो 1,
1 1 यही पूछ रहा होगा डेफिनेटली, और तो यही पूछता है जनरली बी डी सी, ठीक है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज ध्यान रखना चारों शीर्ष परिधि पे होते हैं, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। दिए गए चित्र में पी ए पी बी किसी बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, पी ए बराबर 6 तो ये भी 6 रहेगी यार, ठीक है। ए पी बी 60, अरे वाह, ये इस एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, ठीक है ना, ये समान होती है और समान कोण है तो सामने के कोण भी क्या रहेंगे, समान। ये तो 60 संभव बन गया, तो ये 6 तो डेफिनेटली ये भी क्या रहेगी 6, तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो आंसर कितना 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 1 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है तो बना दो, क्या फर्क पड़ना है। क्या ये संभव है कि वृत्त को 360 डिग्री समान भागों में बांटा जा सकता है? अरे बिल्कुल, 360 ही तो होता है, 1 डिग्री से 360 को बांट दो, 360 इससे टोटल 360 होता है, तो ये तो डेफिनेटली बांटा जा सकता है। ये क्या है, इस आकृति में कोण ए कितना दिया है आपने भाई साहब, 60 दिया है। ये तो आपका देखो चक्रीय नहीं बन गया क्या, ये कंडीशन देखें तो 60, अच्छा ये 60 है तो ये 120 और ये क्या हो जाएगा 60। एबीसी 80 है, कहाँ एबीसी, ये 80 है, तो ये 80 तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। चाहता क्या ये बीक्यूसी, ये वाला 100 और 60 160, तो ये कितना बचेगा, सिंपली 20 बचेगा, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। तो चलो अगला सवाल देखो, 37 सेमी तथा 20 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पे काट रहे हैं, 37 सेमी और 20 सेमी, ये 37 सेमी मान लो और इसको कितना 20 सेमी मान लो, ठीक है। ए और बी पे काट रहे हैं, काट ले भाई। ओ तथा ओ डैश वृत्तों के केंद्र है, ये तो ओ हो गया और ये ओ डैश हो गया, ठीक है ना। और क्या ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, तो ओ ओ डैश गैप चाहिए इसको, ए बी बराबर 24, तो दोस्तों 24 का मतलब ये कितना 12 12 नहीं हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा 12 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ इसकी रेडियस कितनी दे रखी है इसने 37, तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना, तो ये आपकी 35 आ जाएगी। इसकी रेडियस क्या दे रखी है इसने 20 है, 20 तो ये कितना 12 20 तो ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, दोनों गैप तो 35 और 16 कितना 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 35 16। तो इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना। पर ये 35 कैसे आएगा, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ऊपर से रूट, तब जाकर ये क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है ना। और ये तो ट्रिपलेट याद रखो, 12 16 20, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 9 40 41, ये तो ट्रिपलेट याद करो, ठीक है ना। चलो आगे, 4 सेमी तथा 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अपना हो गया 6 सेमी त्रिज्या का, ठीक है ना, ये 6। अब 4 सेमी त्रिज्या तो व्यास 8 हो जाएगा, 8 8 8 का मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही होगी, है ना। तो ये 4 सेमी त्रिज्या, ये पूरी कितनी है 4, और ये 8 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको क्या कर दूं मैं 2, यहाँ से यहाँ तक फिर यही करना पड़ेगा, 4 सेमी तथा 6 सेमी, तो इसका ये 4 रहा होगा, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी 4, और ये 6, तो ये टुकड़ा भी कितना 2 हो जाएगा, 4 तो बिल्कुल सही है। तो चाहता क्या है तू, लंबी जीवा, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जो इसको टच करेगी ये वाली जीवा की बात कर रहा होगा ये, और तो क्या बात करेगा। और बताओ देखे, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या तो दे ही रखी है ना इसने कितनी 6, तो बताओ ये 6 ये 2, तो 6 का वर्ग 36 में से 4 गया तो कितना 32 का रूट, ठीक है। 32 का रूट कितना हो जाता है बता 16 2, यानी कि 4 रूट 2, अब 4 रूट 2 ये, तो ये भी तो 4 रूट 2 रहेगा, तो 4 रूट 2 4 रूट 2 कितना हो जाएगा 8 रूट 2 हो जाएगा। ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात इसके अंदर नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 17 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में दो समांतर जीवा व्यास के विपरीत दिशा, 17 सेमी त्रिज्या विपरीत दिशाओं में रेडियस कितनी बताई जा रही है 17 बताई जा रही है, यदि इनके बीच की दूरी 23, अब 17 से पहचानो क्या क्या चांस बन सकता है। एक जीवा की लंबाई 16, तो 16 का मतलब 8 8, तो देखो 8 15 तो 17, ये क्या बताइए जी बीच की दूरी 23 बताइए, तो 8 हो गया 8, तो ये 15 और 17, तो क्या कह रहा है फिर दूसरी जीवा की लंबाई बताओ 15, और ये 15 क्या हो जाएगी 30 नहीं हो जाएगी क्या। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आगे, ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा बना दो साहब, लो भाई साहब बना दी ए बी। आगे बोल, वृत्त पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि OP AB पे लंब है, ये O है और OP, ठीक है। OP भुजाई B को M पे काट रहा है, ठीक है, लोग M पे काट दिया।
AB 8, AB 8 का मतलब क्या हो गया, 4 4 हो गया। MP 2, MP कितना, 2 हो गया। तो क्या पूछी जा रही है, त्रिज्या। इसकी क्या पूछी जा रही है, त्रिज्या। तो ये R, ये पूरी कितनी है, R। तो फिर ये R पूरी R, R में से 2 गया तो ये क्या बचेगी, R-2। ठीक है, अब R पूछ रहा तो सिंपल, ये तो एक तरीके से वो जीवा वाला फॉर्मूला लगा दो ना, याद है, भूल गए। ये A, ये B, CD इंटरसेक्ट करती है तो AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD। तो लगाओ 4 इंटू 4 बराबर जीवा वाला लगाओ, ये क्या है 2R-2 इंटू 2, 2R-2 इंटू 2, बस इतनी सी बात हो गई ये तो एक काम करो, 4 इंटू 4 बराबर 2 को बाहर ही खींचो बेटे को, तो 2 बाहर के 4 बन जाएगा, R-1, 4 से 4 कट गया, तो बताओ R बराबर -1 इधर आके प्लस का 1 यानी कि 5, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ये तो सिंपल जीवा का एक रिलेशन होता है, ठीक है। AO इंटू OB बराबर ये BO इंटू CO इंटू OD, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD, ये रिलेशन ध्यान रखना। इस रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन था, ये कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब बात क्या है यार, CBD सीधा सीधा बोल दे भाई, ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 है तो चक्रीय है ना, चारों सीट्स पे है तो चक्रीय, तो ये 130 हो जाएगा, 130 तो वापस, क्योंकि ये 180 है, 130 गया तो कितना 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तो वर्ग में भी समद्विभाजित करते हैं, आयत में भी समद्विभाजित करते हैं, और ये इसमें भी समद्विभाजित ही करते हैं, और इसमें भी समद्विभाजित ही करते हैं। इसमें क्या है यार, सब में करते हैं समद्विभाजित। तो परस्पर लंबवत, लंबवत यहाँ नहीं होते, लंबवत यहाँ नहीं होते, लंबवत तो वैसा भी यहाँ होते हैं, इसमें भी लंबवत होते हैं 90 डिग्री पे, और इसमें भी लंबवत होते हैं 90 डिग्री पे। और बता असमान, इसमें तो समान होते हैं, तो असमान में तो ये समचतुर्भुजी बन गया, ये है समचतुर्भुजी बन गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था ABCD के विकर्ण O पे मिल रहे हैं, ठीक है। BOC 44, वो तो उन्हें दे ही दिया, BOC 44 ये O है, ठीक है ना। BOC 44 क्या पूछ रहा है, OAD, OAD ये तो दोनों बराबर वैसे ही रहने, तो ये 44 तो देखो इस शीर्षा में 44 कर दो, 180 में से 40 कटाओ, 40 140 36 136, 136 का कितना 68 हो जाएंगे दोनों, इसमें कौन सी खास बात हो गई, सिंपल से क्वेश्चन है ये तो यार। चलो आगे, PQRS एक वर्ग है, ठीक है, ये क्या है PQRS एक वर्ग है, SRP ये तो वर्ग, विकर्ण क्या आधा आधा बांटता है 45 45, तो 45 पे टिक लगा दो। अगला बोल भाई, AB एक सीधी रेखा, ले भाई AB एक सीधी रेखा मेरे से नहीं बनी, आप बना लेना। OAB पर एक बिंदु है, तो साहब OAB पे बिंदु है। OC खींची जाती है जो OA या OB से मिलती नहीं है, हाँ तो नहीं मिलाएंगे, 90 डिग्री कर देंगे, इसको नहीं मिलाएंगे, या फिर यूं कर दो, कैसे ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है। AOC BOC का मान, तो AOC BOC, अरे सरल रेखा भैया, 180 और 180 को क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। समान की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, समान की कोई गारंटी नहीं है, मैं इसको यूं तिरछा भी बना सकता हूँ, मैं इसको यूं तिरछा ही बना सकता हूँ, समान की कोई गारंटी नहीं है। चलो तो दोस्तों अंतिम प्रश्न, और इससे ज्यादा स्पीड अपने को वैसे भी नहीं रखनी, लेकिन मैंने एकदम फास्ट स्पीड के साथ में, और आपको एग्जाम में यही करना है, स्पीड फास्ट रखनी है, कम से कम लिखना है, जिससे कि टाइम बाकी जगह पे ही बचे। क्लास नहीं, अपने को वहाँ क्लास के तरीके से वहाँ A B X Y मान के मत बैठ जाना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, टाइम निकलते ही फिर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। अपने को वहां लगना चाहिए कि यार अपने पास तो खूब टाइम पड़ा है, तब जाके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, चीजें याद होना स्टार्ट होंगी। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में OP CD पे लंब है, ये OP इस CD पे लंब है, CD कहाँ है, OQ OB पे लंब है, OQ OB पे, OP इस पे होगा रे यार, AO पे लंब होगा ये, AO पे लंब होगा, और तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कितना दे रखा है इसने 90, 90 में से 20 गया तो 70, फिर ये 90 दे रखा है, 90 में 70 गया तो फिर 20, ये लो, ये तो यही तो पूछा इसने, POQ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये। चलो दोस्तों, तो ये आपके इस पेपर के 100 क्वेश्चन हुए, तो थैंक यू सो मच गाइज। और आप, मैं तो उम्मीद करूंगा कि देखो एग्जाम में आपको एकदम पॉजिटिव रहना है,
बहुत ही शानदार तरीके से आपको एग्जाम देना है। थोड़ी सी स्पीड प्लीज जरूर रखिएगा, जिससे कि टाइम बचे, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, ठीक है ना। कम स्पीड में डिप्रेशन में आके 10 क्वेश्चन गलत करोगे, ज्यादा स्पीड में एक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है ना। और अभी भी समय है तो थोड़ा सा चीजों को फास्ट करो, थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा याद करो। फैक्ट ज्यादा करोगे तो एग्जाम में, क्योंकि वहां प्रूव करने बैठ के तो गड़बड़ हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थोड़ा सा स्पीड के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में। और मिलते हैं सिलेक्शन के बाद में जोरदारी के साथ में। घर मिलूंगा आप लोगों की सवामनी में, आप लोगों के घर वालों के साथ में एंजॉय करते हुए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।